कलाम में से सीखेंगे, मजबूत हो जाओ। जब हम देखते हैं स्तिशना उसका 31वां बाब और उसकी 23वीं आयत, उसमें लिखा है, और उसने नून के बेटे यशवा को हदायत की और कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू बनी इसराइल को उस मुल्क में ले जाएगा जिसकी कसम मैंने उनसे खाई थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा ने अपने बंदा मूसा को मुकर्रर किया और मूसा से कलाम किया, और मूसा ने आगे यशवा से कहा कि तू मजबूत हो जा। किन चीजों में खुदा अपने लोगों को मजबूत करना चाहता है, आज उनमें से चंद चीजों के बारे में सीखते हैं। जब हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में यशवा पहला बाब उसकी 6 आयत, उसमें लिखा है, मजबूत हो जा। यशवा 1 बाब की 7 आयत में लिखा है, तू फकत मजबूत हो जा और दलेर हो जा। यशवा 1 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, हुक्म है मजबूत हो जा। यशवा 1:18 में लिखा है, तू फकत मजबूत हो जा। पहला सलातीन उसकी 20 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, अपने आप को मजबूत कर। खुदावंद के कलाम में बहुत दफा मजबूत होने के बारे में कहा गया है। लिखा है, फकत मजबूत हो जा और हौसला रख, तू जहां जहां जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। नंबर 1, अपने आप में मजबूत होना। जब हम पढ़ते हैं पहली सलातीन 20 बाब उसकी 22वीं आयत को, तो लिखा है, अपने को मजबूत कर। दूसरा तवारीख 15 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तुम मजबूत बनो। अपने आप में मजबूत होना, मजबूत बनना। इफिसियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद में मजबूत हो जा। अपने आप में मजबूत होना। और नंबर 2, खुदावंद में मजबूत होना। लिखा है कुलसियों 2 बाब 7 आयत में लिखा है, ईमान में मजबूत हो जा। अपने आप में मजबूत होना, खुदावंद में मजबूत होना। नंबर 3, ईमान में मजबूत होना। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 1 आयत में लिखा है, खुदा के फजल से मजबूत बन। अब हम चलते हैं नंबर 1 किन चीजों में, जबकि हमने सिर्फ 3 पर बात की है। नंबर 1, अपने आप में मजबूत होना। नंबर 2, खुदावंद में मजबूत होना। नंबर 3, ईमान में मजबूत होना। और अब हम सीखते हैं कि हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, हमें किस चीज से मजबूती मिल सकती है, कौन हमें मजबूत कर सकता है। जब हम दूसरा तीमुथियुस 2 बाब 1 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है, खुदा के फजल से मजबूत बन। कि खुदावंद का फजल हमें मजबूत करता है, हमें मजबूत बनाता है। जब हम इस्तिशना 11 बाब 8 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है, हुक्मों को मानने से मजबूत हो जा। जब हम हुक्मों को मानते हैं तो खुदावंद के हुक्म हमें मजबूत करते हैं। अमाल उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, यीशु के नाम में मजबूती है। यीशु के नाम से मजबूती मिलती है, खुदावंद के फजल से मजबूती मिलती है। और लिखा है अबरानियों उसके 13 बाब की 9वीं आयत में, फजल से दिल मजबूत रहता है। पहला पतरस उसका 5 बाब और उसके 10 आयत में लिखा है, खुदा आप ही मजबूत करेगा। यानी कि खुदा हमें मजबूत करता है, खुदा यीशु मसीह का नाम हमें मजबूत करता है, और खुदावंद का फजल हमें मजबूत करता है, खुदावंद के हुक्म हमें मजबूत करते हैं। हमें किन चीजों में मजबूत होना है? नंबर 1, हमें अपने आप में मजबूत होना है। नंबर 2, हमें अपने दिल में मजबूत होना है। नंबर 3, हमें खुदावंद में मजबूत होना है। नंबर 4, हमें ईमान में मजबूत होना है। और मजबूत किन चीजों से हो सकते हैं? खुदा का कलाम फरमाता है, नंबर 1 खुदा के फजल से, नंबर 2 खुदा के हुक्मों से, नंबर 3 खुदा खुद हमें मजबूत करता है। दूसरा शमूएल उसकी 22 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, खुदा मेरा मजबूत किला है। खुदा मजबूत है, और जो खुदा में रहता है वो मजबूत होता है। हमें मजबूत रहने के लिए खुदावंद में रहने की जरूरत है। जब हम खुदावंद में रहेंगे तो फिर ही हम मजबूत रह सकते हैं। और यीशुआ को खुदावंद ने फरमाया, फकत मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं।
मैं तेरे साथ हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो। खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूँ और मजबूत हो जा। और जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिन चीजों में खुदावंद चाहता है कि हम मजबूत हों, जब हम मजबूत हो जाते हैं तो फिर खुदा ही हमें मजबूत करने वाला है। जब हम उस पर ईमान में मजबूत हो जाते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर हम मजबूती हासिल करते हैं। फिर हम यीशु की तरह उन जगहों पर, उन मकामों पर, उन लोगों पर गालिब आते हैं जो कि इंसान की ताकत कर नहीं सकते। लेकिन जब हम दिल में मजबूत होते हैं तो फिर ईमान में मजबूत होते हैं, किरदार में मजबूत होते हैं, जो कि खुदावंद में रहकर हो सकता है, तो फिर हम गालिब आते हैं। फिर हम अबलीस पर गालिब आते हैं, फिर हम बीमारियों पर गालिब आते हैं, फिर हम गुर्बत पर गालिब आते हैं, फिर हम दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आते हैं। फिर हम नामुमकिन कामों को जब हम यीशु के नाम में मजबूत हो जाते हैं तो फिर उनको भी मुमकिन बना देते हैं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है तुम फकत मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आए दुआ करें और खुदावंद से मजबूती को मांगे, दिल की मजबूती को मांगे, ईमान की मजबूती को मांगे, किरदार की मजबूती को मांगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही हमें मजबूत कर सकता है। तो जब हम लिखा है कलाम में मांगते हैं तो वो हमें देता है, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक, और उसकी मर्जी ये है कि हम मजबूत हो। आए दुआ करें कि खुदावंद हमें मजबूत रहने का फजल अता करे। ऐ जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर रोज हमें सिखाता, हमें बढ़ाता है, ताकि हम तेरे कलाम में मजबूत बने, ताकि हम आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में मजबूत बने, ताकि हम दिल में मजबूत बने, ताकि किसी किस्म के मसाइल हालात हमें तुझसे जुदा न कर सके, हमें गिरा न सके, और बल्कि तेरा रूह कुद्दस, तेरा कलाम, तेरी हजूरी, आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु का नाम हमें मजबूत बनाए। आज सब देखने सुनने वालों को ऐ जलाली आसमानी बाप अपने रूह कुद्दस की कुदरत से दिल में मजबूत बना, ईमान में मजबूत बना, किरदार में मजबूत बना, कि उनका किरदार पाक रहे, जैसा तेरा कलाम फरमाता है उनका किरदार वैसा बन जाए। ऐ खुदावंद बख्श दे कि हम हर हालात में, हर हालत में हौसला रखें और कभी बेदिली को अपने दिल में दाखिल ना होने दें। आज जितने लोगों तक तेरा कलाम पहुंचे वो सब इस कलाम से वो मजबूती हासिल करें जो कि आसमानी बाप तू चाहता है, और तेरे रूह कुद्दस का गहरा मसा और गहरी रहनुमाई चाहते हैं। आसमानी बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं।